Hello everyone. In this video we discuss our question answer of lesson 1 Science Nutrition in Plants. First question, why do organisms need food? Organisms को need क्यों है food की? Organisms क्या होते हैं पहले? Yes, human beings, एनिमल्स, प्लांट्स, ये जितने भी क्रिएचर्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह सब कुछ, ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिजम्स में. ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है खाने की? आपको पता है हम अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं होगी हमारे अंदर तो हम कोई भी काम नहीं कर सकेंगे. बिना खाने के क्या है, ना हमारी ग्रोथ होगी, ना हम कोई काम कर पाएंगे, कुछ भी नहीं होगा. तो जीने के लिए खाने की ही ज़रूरत है. तो देखो सॉल्यूशन में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है. इट गिव्स दैम टू एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. अब यहाँ इट क्या है? फूड. फूड की बात करें ना, फूड है जो वो क्या करता है, हमें एनर्जी देता है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, हमारे अलग अलग काम करने के लिए. ऑल एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडिंग एट्सेट्रा रिक्वायर एनर्जी. जितनी भी एक्टिविटीज़ है, खेलना, खाना, पीना, दौड़ना, सब के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की. द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. अब हमारे फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. तो वो सब हमारी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. These are also important for growth and development of the body. और ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. खाने के अंदर ही तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सब कुछ उसमें तो है. जैसे हम दूध पीते हैं तो ही हमें प्रोटीन्स मिलेंगे, या दालों से मिलेगा प्रोटीन. अनाज खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा. तो आपने जैसे बैलेंस डाइट का पढ़ा था 6th क्लास में, तो हमारे जो फूड हैं उसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं और इन सबके अलग अलग फंक्शन हैं. तो ये सब हमारे बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. तो क्लियर? आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर इतना नहीं लिखना चाहते, इतना भी सफिशिएंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव. इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. द वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एटसेट्रा प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, and they are important for the growth and development of the body. Clear? Now let's come to question number 2. Distinguish between a parasite and a saprotroph. अब पैरासाइट क्या होता है? आपने लेसन की रीडिंग में पढ़ा था. पैरासाइट होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहकर उनके ऊपर ही बड़े होते हैं और अपने फूड लेते हैं उनसे. और सेप्रोट्रोफ क्या थे? जो डेड के ऊपर, डेड ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं और वहाँ से अपना फूड लेंगे. पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करता है, और जो सेप्रोट्रोफ है वो कहाँ सर्वाइव करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स पे. तो पैरासाइट क्या है? द ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पर रहते हैं एंड डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. एग्जाम्पल कस्केटा ऑर्किड्स. अमरबेल का आपने एग्जाम्पल पढ़ा था. कस्केटा का दूसरा नाम क्या होता है? अमरबेल. अमरबेल क्या है? दूसरे होस्ट प्लांट बोलते हैं ना जिसको हम, जिसके ऊपर वो चढ़ती है, उस होस्ट प्लांट पर अपना बड़ी होती है और वहाँ से अपने क्या है? सारे न्यूट्रिएंट्स लेती है, उससे अपना फूड लेती हैं. सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, गले सड़े पौधों से और मरे हुए से, इन सब से अपना खाना लेते हैं. उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोफ्स. फॉर एग्जाम्पल फंगी एंड सम बैक्टीरिया. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स? आपने 6th क्लास में किया था प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड. स्टार्च की प्रेजेंस हमेशा किससे चेक करते हैं? यस, आयोडीन टेस्ट से. हमेशा स्टार्च की प्रेजेंस कहाँ से चेक होगी? आपकी आयोडीन टेस्ट से होगी. आपने प्रैक्टिकली भी किया था ये. तो यहाँ भी हमें ये बताना है कि लीव्स में स्टार्च होता है, इसको आप कैसे चेक करेंगे? हम क्या करेंगे बेटा, 2 प्लांट्स ले लेंगे. ठीक है, खुद ने होगा एक जैसे सेम प्लांट्स ले लिया हमने. उनमें से एक को हम क्या करेंगे? धूप में रखेंगे, एक को अंदर अंधेरे वाले कमरे में रखेंगे. अब आपको पता है धूप में क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं.
फूड बनाते हैं, फूड किसकी फॉर्म में होता है प्लांट्स में? स्टार्च की फॉर्म में। तो जो प्लांट हमारा धूप में रखा है बाहर, उसमें तो क्या होगा, फूड स्टोर होता रहेगा, क्योंकि उसमें, और फूड का मतलब स्टार्च स्टोर होता रहेगा सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन जो हमने अंधेरे वाले कमरे में रखा है वहाँ तो सनलाइट नहीं है, फूड भी नहीं बनेगा, और जो पहले वाला फूड है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका मतलब उसमें स्टार्च ख़त्म हो जाएगा। फिर हम दोनों में आयोडीन ड्रॉप डाल के टेस्ट कर लेंगे कि किस में स्टार्च है या नहीं। देखो कैसे। टेक 2 हेल्दी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम टाइप। 2 अपने ग्रीन प्लांट्स ले लिए, पॉटेड छोटे से गमले में लगा लेंगे, सेम टाइप के प्लांट्स लिए। कीप द 1 पॉटेड प्लांट इन डार्क रूम फॉर 1 or 2 days। एक पॉटेड प्लांट को उनमें से हम डार्क रूम में रखेंगे 1-2 दिन के लिए। किस लिए? इन ऑर्डर टू रिमूव और स्टार्च फ्रॉम द लीव्स, ताकि जो लीव्स में जितना भी स्टार्च है वो सारा खत्म हो जाए। कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट, और दूसरे प्लांट को कहाँ रखेंगे? सनलाइट में। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच पॉटेड प्लांट। अब दोनों 1-2 दिन बाद क्या करेंगे, दोनों पॉटेड प्लांट्स की एक लीफ ले लेंगे। एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन देम, और उनके ऊपर कुछ बूंदे डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन की। देन नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन, और फिर हम देखेंगे क्या होता है। ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा, नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन डार्क रूम। यस ऑब्वियसली, जो डार्क रूम में है वहाँ पर क्या है, कोई स्टार्च नहीं है। जब स्टार्च नहीं है तो ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं आएगा। तो क्या होगा, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे तो जो डार्क रूम वाला प्लांट है उसके लीव्स पर कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, एब्सेंस ऑफ स्टार्च। ये क्या दिखाएगा, स्टार्च की एब्सेंस को। ब्लू ब्लैक कलर विल ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन सनलाइट, और जो सनलाइट में प्लांट है उसमें हमें ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द प्लांट, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्लांट में स्टार्च है और इसमें नहीं है। क्लियर? तो स्टार्च कहाँ से बनता है? हमेशा फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है वो किसकी फॉर्म में होता है स्टोर? स्टार्च की। ओके, नाउ अब अगले क्वेश्चन के लिए आपके पास है फोटोसिंथेसिस से मतलब फूड कैसे बनता है। देखो पहले आपको मैं मैकेनिज्म समझा देती हूँ फोटोसिंथेसिस का। क्या होता है, ग्रीन प्लांट है, हम पौधों को पानी देते हैं, पानी क्या होगा, प्लांट की रूट्स से लीव्स तक जाएगा। प्लांट्स पानी कहाँ से जाता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं कहाँ पे, लीव्स में, थ्रू द जाइलम टिश्यू। अभी आपको टिश्यूज़ के बारे में नहीं करना, वैसे बता रही हूँ मैं। प्लांट्स में 2 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम टिश्यू क्या करता है, रूट्स से वाटर को ले जाता है कहाँ तक, लीव्स तक। और फ्लोएम टिश्यू का क्या काम होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में, तो लीव्स से बाकी पार्ट्स तक। ठीक है, तो अब देखो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म पर आते हैं हम। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लीव्स में। सनलाइट हमें सन से मिलेगी। और क्या चाहिए रॉ मटेरियल में, कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ से होगी, एयर से एंटर करेगी किसमें, लीव्स में, लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, और वाटर क्या है, जो वाटर कहाँ से एंटर करेगा, फ्रॉम द रूट्स। तो ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2 चीज़, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या होगा, फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा लीव्स में, और जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो क्या है मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का, आपको समझ आया। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर के साथ मिलकर क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्योंकि जो वाटर है, वाटर में 2 चीज़ होती हैं। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग काम करेंगे। जब हम ये ऑक्सीजन इसके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होंगे तो हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा वो तो क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेगा, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगी। देखो कैसे, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स।
ग्रीन प्लांट्स में फूड कैसे बनता है उस मैकेनिज्म को आपने समझाना है। फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज process in which the chlorophyll containing plant cells synthesize food in the form of carbohydrates using carbon dioxide and water in the presence of solar energy। देखो क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्लोरोफिल वाली जो प्लांट की सेल होती हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल्स मीन्स जो क्लोरोफिल वाली प्लांट सेल हैं, सिंथेसाइज बनाती हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में बनाती हैं फूड, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, और किसको यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं, वो क्लोरोफिल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, फूड, किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की। अब सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहाँ से आएंगे, उनके सोर्सेज बताने हैं। अब रॉ मटेरियल क्या क्या है, पहले वाटर, वाटर इज टेकन इन, वाटर लिया जाता है अंदर, कहाँ से, फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट से, एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। अभी हमने किया था, वाटर कहाँ से लेते हैं, रूट्स से लेते हैं प्लांट्स की, और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, एंटर करेगी एयर से, कहाँ पर, लीव्स में, थ्रू द टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू करेगी, एंड डिफ्यूजेस टू द सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, डिफ्यूजेस क्या होता है, पास करना, ठीक है, डिफ्यूज करेगी इसको कहाँ पर, क्लोरोफिल वाली सेल्स के पास। सोलर एनर्जी इज यूज टू ब्रेक डाउन, और जो सोलर एनर्जी है वो क्या होगी, वाटर को ब्रेक करेगी, किस में तोड़ेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अभी बताया था मैंने, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, दो चीज़ होती है उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सोलर एनर्जी वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगी। जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाएगी, फूड बनाएगी, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और वो फूड है जो विच इज़ अल्टीमेटली यूज्ड बाय एनिमल्स एज वेल, वो फूड प्लांट्स भी यूज़ करेंगे अपने लिए, और एनिमल्स हम भी खाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं फूड बनाएंगे, मैंगो के जो पेड़ है उस पर क्या है, फ्रूट्स की फॉर्म में मैंगो लगेंगे, ठीक है, वो मैंगो क्या हम भी तो यूज़ करेंगे, या एनिमल्स हैं वो भी तो यूज़ करते हैं। तो ऐसे किसी भी प्लांट्स में जो भी फूड होगा वो एनिमल्स भी यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, देखो, सोलर एनर्जी इज़ यूज टू ब्रेक डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर प्लांट्स। जो हाइड्रोजन है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगी फूड बनाने के लिए, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगी। जो बीच की लाइन है विच इज़ अल्टीमेटली यूज बाय एनिमल्स एज वेल, ये आप स्किप कर सकते हैं ये लाइन। थस फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन, आपको इक्वेशन लिखनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस की, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll converted into carbohydrates and oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ये नहीं याद होता बेटा, इसका आंसर आप ये भी याद कर सकते हैं, क्या है, आपको फूड के लिए बताना है, फूड इज फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, फूड है जो वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से बनता है। अब बनेगा कैसे भाई, सोर्सेज बता देंगे हम उसके रॉ मटेरियल के। फर्स्ट है सनलाइट, सनलाइट क्या होती है, फॉल ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट की लीव्स पर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर करेगी। वाटर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ टेकन इन फ्रॉम द रूट्स, वाटर है जो वो कहाँ से लिया जाएगा, रूट से, एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे, लीव्स में। फिर इन लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में कंबाइन होगा एंड प्रोड्यूस, और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और ये इक्वेशन लिख देंगे आप। समझ आया, क्लियर, थैंक यू।